गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। हमने जो है जीके फाउंडेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, उसमें से जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एक स्टैटिक जीके का हम एक लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक फंडामेंटल राइट्स का जो लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप कि आपने जो है वो लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा और उसके जो प्रॉपर नोट्स वगैरह भी बना रखे होंगे। नेक्स्ट जो है वो 1 मार्क्स का ही इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता होता है कि डिसीजेज कॉज्ड बाय मेटल्स, वो वाले रोग जो एक सिंपल एक मेटल से हो जाते हैं। तो ये सिंपल एक छोटा सा ही लेक्चर होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो क्लियर है, हम फर्स्ट जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है इसमें जो डिसीज़ देखने को मिलती है वो आती है वाइट लंग कैंसर, मीसोथैलेमिया एंड एस्बिस्टोसिस। ये तीनों जो हैं ये लंग्स के साथ रिलेटेड है, पहली बात। और सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कोई एक डिसीज दे देगा और वो पूछेगा वो किस मेटल से होती है। तो याद रखना ये एस्बेस्टोस जिटा है मेटल है, उससे होने वाली ये 3 के 3 डिसीज हैं। फर्स्ट जो है वो है वाइट लंग कैंसर, सेकंड जो है वो मीसोथैलेमिया एंड थर्ड जो है वो एस्बेस्टोस, यानी कि मेटल के नेम के ऊपर ही डिसीज का नेम है। आप इसमें इमेज में भी देख सकते हो ये लंग्स है, और देखो एक लंग्स में देखो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डस्ट पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुकी हैं, जिससे जो एक लंग्स है वो प्रॉपर जो है वर्क नहीं कर पा रहा, और उसके जो सेल्स है वो भी क्या हो गए इसमें डिस्ट्रॉय वो हो गए हैं। तो इसको हम बोल देते हैं वाइट लंग कैंसर। और जो नेक्स्ट है एस्बेस्टोस, वो आप इसकी भी इमेज देख सकते हो। ठीक है, एक एक्सरे की ये इमेज है। नेक्स्ट मरकरी से होने वाली डिसीज़, और ये मरकरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे वो डिसीज़ है वो आ सकती है। फर्स्ट जो इससे डिसीज़ है वो है पिंक डिसीज़। आप देख सकते हो इमेज में, जिससे पर्सन की जो बॉडी है वो सारी की सारी जो है वो पिंक कलर की हो जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं पिंक डिसीज़, जो किससे होती है मरकरी मेटल से। और मरकरी से एक आपने क्वेश्चन ये भी याद रखना, मरकरी एक मेटल है जो वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और इससे अलावा जितनी भी मेटल्स होती है वो सबके सब हार्ड होती हैं। आप थर्मामीटर में देखते ही होंगे जिससे फीवर चेक होता है, उसमें जो है वो मरकरी मेटल होती है। याद रखना, ओनली मेटल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है मिनीमाता। आप इसमें देख सकते हो कि जो पर्सनस की जो वो फिंगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो टेढ़ी हो चुकी हैं, इसको डिसीज़ को बोल देते हैं मिनीमाता। ये हमारे इंडिया में कम पाई जाती हैं, बट जो चाइना जापान वर्गे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें जो ये डिसीज़ हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कैडमियम से होने वाली डिसीज़। तो कैडमियम से एक ही डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं इटाई। इसमें बेसिकली क्या होती हैं, जो पर्सन का जो बॉडी है, यानी कि उसके जो लेग्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, टिल्ट हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं ऐसे कनकेव की शेप में। और पर्सन के ऊपर वाली जो पिठ है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसको बोल देते हैं इटाई डिसीज़। ये किस मेटल से देखने को मिलती है, ये कैडमियम मेटल से देखने को मिल जाती है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेड से होने वाली डिसीजेज। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डायलेक्सिया, जो बेसिकली स्टूडेंट्स में होती है डायलेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट की लर्निंग पावर होती है, उसको कैचिंग पावर है, वो सब क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। स्टूडेंट जो है वो धीरे धीरे चीज़ें को भूलना शुरू कर देता है। तो डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है आई साइट पे, और पुअर इन द कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनएबिलिटी टू मेमोराइज, तो याद बहुत कम होता है। तो इसको बोल देते हैं डायलेक्सिया डिसीज़, जो कि लेड की कमी से देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा तीर्थों में एक डिसीज़ होती है, उसका नेम क्या है, प्लम्बिसिम। ठीक है, प्लम्बिसिम जेड़ा डिसीज़ है वो लेड मेटल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इससे 2 ही डिसीज़ हैं, और दोनों जो आपने एक याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो एनीमिया है, जो बेसिकली जो है वो ब्लड में आयरन की कमी से, ये याद रखना, आयरन की डेफिशिएंसी से और आयरन से होने वाली डिसीज़ को क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया में बेसिकली क्या हो जाता है, जो पर्सन्स के आरबीसी सेल होते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसके करके जो हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है, उसकी क्या देखने को मिलती है, हमको कमी देखने को मिल जाती है आरबीसी के, उसको हम बोल देते हैं एनीमिया डिसीज़। याद रखना आप, ये आयरन की जो है वो कमी से और आयरन की मेटल से वो होने वाली डिसीज़ है। नेक्स्ट आर्सेनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आर्सेनिक मेटल, याद रखना ये एक मेटल है, इससे होने वाली डिसीज़ क्या है, उसको हम बोल देते हैं ब्लैक फुट डिसीज़। क्या नेम है, ब्लैक फुट डिसीज़। आप साइड में उसकी इमेज देख सकते हो, जिसमें जो पर्सन के नीचे फुट है वो ब्लैक ब्लैड्स के जो स्पॉट्स हैं वो पड़ जाते हैं, इसको बोल देते हैं ब्लैक फुट डिसीज़। ये आपको इजीली याद रह जाएगा। और मेटल का नेम जरूर याद रख लेना, आर्सेनिक मेटल जो है उससे ये डिसीज़ होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। तो डस्ट पार्टिकल से देख लो, अगर एग्ज़ाम में एक अप्रोच भी लगानी हो ना, तो डस्ट पार्टिकल से जो है वो लंग्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, तो याद रखना। तो क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट से जो है वो सिलिकोसिस, जिसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में लंग डिसीज़ बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो बेसिकली क्या होता है, जो लंग्स होते हैं ह्यूमन में, उसमें सिलिका के डस्ट जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, जमने शुरू हो जाते हैं, डस्ट जो है वो फॉर्म्ड होनी शुरू हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं सिलिकोसिस डिसीज़ या लंग डिसीज़। किससे होता है, क्रिस्टलाइन सिलिका से। तो मेन इसमें जो है वो सिलिका आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिसीज़ देखते हैं, क्रोमियम। तो क्रोमियम में जो डिसीज़ है वो क्या देखने को मिल जाती है, डर्माटिट्स। आप साइड में देखो इमेज देख सकते हो कि पर्सन के जो फेस है उसके ऊपर जो रेड रेड कलर के वो स्पोर्स डल जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डर्मा, क्योंकि डर्मा एक रूट वर्ड है, डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, तो इससे रिलेट कर लेना जो स्किन के साथ रिलेटेड है, डर्माटिट्स। तो ये किस मेटल से देखने को मिलता है, क्रोमियम मेटल से देखने को मिल जाता है। क्लियर है सबको। ये पिक्चर देखो तब भी लगा रखे हैं ताकि जो आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे और उसको रट्टा मारोगे, इससे चीज़ें एक शॉर्ट मेमोरी में याद होंगी। बट अगर आप पीपीटी के साथ उसको विजुअलाइज करते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका एक जो कंसेप्ट होता है ना वो एक सॉलिड कंसेप्ट बन जाता है। आप लॉन्ग टाइम के लिए उस चीज़ों को कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। तो इस पीपीटी को देखो ध्यान से देखना और एक एक इमेज को जूम करके देख लेना। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा हमको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेंजीन वेपर। तो इससे कौन सी देखने को मिल जाती है, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AML बोल देते हैं। तो याद रखना, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एक डिसीज़ होती है जो एक बेंजीन वेपर के साथ देखने को मिल जाती है। अब साथ में जो है इसकी इमेज देख ही सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो कोल है। तो कोला से होने वाले जो डिसीज़ है वो क्या है, ब्लैक लंग, ठीक है। ये सबको ही पता होगा, लंग्स का कैंसर हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं ब्लैक लंग। नेक्स्ट जो है वो आयरन। आयरन से हमने एक पहले भी पढ़ लिया था, एक होती है एनीमिया, याद रखना। एंड दूसरी जो होती है वो होती है पुल्मोनरी साइड्रोसिस, ठीक है। पुल्मोनरी क्या होती है, एक वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें जो डिसीज़ होता है वो है पुल्मोनरी साइड्रोसिस, जो कि बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिसीज़ है। और उसके साथ जो है वो आपने एक एनीमिया भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट्स। ये बेसिकली बच्चों में पाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये डिसीज़ होती है। उसका नेम क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किसके करके होता है, तो याद रखना नाइट्रेट्स के करके होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो है वो ब्लू ब्लू कलर्स के स्पॉट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब साइड में देखो इसकी इमेज देख सकते हो, इसके जो चेस्ट पे, ठीक है, हाथ पे, नोज़ पे जो है वो ब्लू ब्लू कलर के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो किसके करके होता है, ये होता है नाइट्रेट्स के करके। क्लियर है सबको। नेक्स्ट अब हमने थ्योरी पार्ट तो पढ़ लिया, बट इसके जो है वो MCQs कैसे बन सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे टैकल कर पाओगे, वो अब हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कोज इटाइटाई डिसीज। वे कौन से मेटल्स जो है वो इटाइटाई डिसीज देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या है, कैडमियम मेटल, सिंपली, ठीक है। क्वेश्चंस तभी लगाए जाते हैं तो आपको जो है प्रैक्टिकली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो जाए भी हाँ कैसे कैसे जो है क्वेश्चन वो पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्विलेट पॉइजनिंग सेल्स क्नोसिस, तो ये किससे वो है देखने को मिल जाता है, तो ये देखने को मिल जाता है प्लम सिम से,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैडमियम। तो अभी हमने पढ़ लिया कैडमियम से जो है वो कौन सी डिसीज होती है, आंसर इज इटाई डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर रिपीट हो गया इटाई डिसीज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ द नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट जो है उसके कंजम्पशन कर लोगे फूड और वाटर में तो उससे कौन सी डिसीज होती है जो बच्चों में होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर है, ये सभी ही थ्योरी से ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, थीडियोसिस कोसिस बाय एप्सोसिस, ये किससे देखने को मिल जाता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी ये कि एप्सटोसिस जो है उससे ये डिसीज जो देखने को मिल जाती है। ये था आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये एक छोटा सा लेक्चर है बट ये काफ़ी फ्रूटफुल आंसर है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से एक अपनी नोटबुक में नोट्स कर लेना, ठीक है, और इसको बार बार रिवाइज करना क्योंकि इसमें कुछ डिसीज ऐसे हैं वो थोड़े से औखे याद करने वाले हैं, बट लिटरली बार बार उसको रिवाइज करने से आपको ये याद हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।